हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ अब कुछ ही दिन बचे हैं, जिसको लेकर हमारे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं कि बोर्ड में फिजिक्स की तैयारी हम कैसे करें। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत भैया और आप सुन रहे हैं साइंस फैक्ट्री यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, वो भी खास तौर पर हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। फिजिक्स ऐसा विषय है जिससे ज़्यादातर स्टूडेंट डरते हैं, लेकिन सच ये है कि अगर सही तरीका अपनाया जाए तो यही विषय सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाला बन सकता है। फिजिक्स में डर इसलिए लगता है क्योंकि हम इसे समझने की जगह रटने की कोशिश करते हैं, जबकि फिजिक्स समझने का विषय है, रटने का नहीं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स का पेपर कोई रिसर्च लेवल का नहीं होता। बोर्ड आपसे वही पूछता है जो आपकी एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है। इसलिए पहली और सबसे ज़रूरी बात, एनसीईआरटी आपकी गीता है, कुरान है, बाइबल है। अगर आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझ ली तो 70% तैयारी वहीं हो जाती है। अब शुरुआत कैसे करें, इस पर आते हैं। फिजिक्स पढ़ते समय सबसे पहले थ्योरी पर ध्यान दीजिए। बहुत से स्टूडेंट सीधे न्यूमेरिकल लगाने बैठ जाते हैं, लेकिन जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता तो सवाल अटक जाता है। इसलिए हर चैप्टर में पहले ये समझिए कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये समझना ज़रूरी है कि करंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्यों होता है। जब ये बातें दिमाग में बैठ जाती हैं तब फॉर्मूले अपने आप समझ आने लगते हैं। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है टर्म्स की। कई बार इंग्लिश शब्द देखकर डर लगता है। इसलिए एक काम ज़रूर करें, हर चैप्टर में एक छोटा सा रफ पेज रखें और उसमें इंग्लिश टर्म और उसका हिंदी अर्थ खुद लिखें। जब आप खुद लिखते हैं तो वो शब्द दिमाग में बैठ जाता है। अब बात करते हैं फॉर्मूलों की। फिजिक्स में फॉर्मूले बहुत हैं, लेकिन याद रखने का तरीका गलत होने से सब भूल जाते हैं। हर चैप्टर के अंत में एक अलग कॉपी में सिर्फ फॉर्मूले लिखिए, लेकिन सिर्फ लिखना काफ़ी नहीं है। हर फॉर्मूले के साथ ये भी लिखिए कि ये फॉर्मूला कब लगाया जाता है और किस कंडीशन में नहीं लगाया जाता। बोर्ड परीक्षा में अक्सर यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। न्यूमेरिकल की तैयारी के लिए रोजाना कम से कम 8 से 10 सवाल ज़रूर लगाइए। सवाल लगाते समय सीधा उत्तर निकालने की जल्दी मत कीजिए। पहले ये लिखिए कि दिया क्या है, पूछा क्या गया है, फिर फॉर्मूला और फिर सॉल्यूशन। बोर्ड में पूरा नंबर तभी मिलता है जब स्टेप्स सही हों, सिर्फ उत्तर लिखने से नहीं। डायग्राम का रोल बहुत बड़ा होता है। हिंदी मीडियम के बच्चों को लगता है कि डायग्राम से नंबर नहीं मिलते, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सही और साफ डायग्राम से 1 से 2 नंबर सीधे मिल जाते हैं। इसलिए हर चैप्टर के ज़रूरी डायग्राम रोज़ 5 मिनट में प्रैक्टिस करें। डायग्राम बनाते समय पेंसिल का इस्तेमाल करें और नामांकन यानी लेबलिंग साफ रखें, अंग्रेजी में ही लिखें। डेरिवेशन यानी व्युत्पत्ति से भी बच्चे बहुत डरते हैं, लेकिन बोर्ड में डेरिवेशन हमेशा एनसीईआरटी से ही आती है। एक डेरिवेशन को समझने के लिए ये देखिए कि शुरुआत कहाँ से हो रही है और अंत कहाँ पर। हर स्टेप के बीच में क्या लॉजिक है, ये समझिए। अगर आप सिर्फ रटेंगे तो परीक्षा में भूल सकते हैं, लेकिन अगर समझेंगे तो खुद लिख पाएंगे। अब बात करते हैं टाइम टेबल की। अगर परीक्षा में 2 या 3 महीने बचे हैं तो रोज़ कम से कम 2 से 3 घंटे फिजिक्स को दीजिए। एक दिन थ्योरी, अगले दिन न्यूमेरिकल और तीसरे दिन रिवीजन, ऐसा चक्र बनाइए। बिना रिवीजन के फिजिक्स कभी पक्की नहीं होती। पिछले साल के प्रश्न पत्र बहुत ज़रूरी हैं। कम से कम पिछले 10 साल के बोर्ड प्रश्न पत्र ज़रूर हल करें। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर आते हैं और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कई बार वही सवाल थोड़ा घुमाकर दोबारा आ जाते हैं। उत्तर लिखने के तरीके पर भी ध्यान दें। हिंदी मीडियम में उत्तर साफ और सरल भाषा में लिखिए। लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लिखें वो सटीक हो। जहां ज़रूरत हो वहां फॉर्मूला, यूनिट और डायग्राम ज़रूर दें। यूनिट लिखना मत भूलिए, क्योंकि कई बार सिर्फ यूनिट न लिखने पर नंबर कट जाते हैं। परीक्षा से पहले डर लगना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन याद रखिए फिजिक्स कठिन नहीं है, तरीका कठिन होता है। अगर आपने ईमानदारी से एनसीईआरटी पढ़ी है, सवाल लगाए हैं और रिवीजन किया है, तो कोई भी आपको अच्छे नंबर लाने से नहीं रोक सकता। आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि खुद पर भरोसा रखें, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें और फिजिक्स को डर नहीं दोस्त बनाइए। बोर्ड परीक्षा सिर्फ एक पड़ाव है, इसे पूरे आत्मविश्वास के साथ पार कीजिए। आप कर सकते हैं और ज़रूर कर